मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सबसे तेज और सबसे बुद्धिमान है। मनुष्य चाहे तो अपने दिमाग से सब कुछ हासिल कर सकता है। मनुष्य जो भी सोचता है वो सब कर सकता है। मनुष्य ने अपने दिमाग की सोच से अब तक क्या नहीं किया। मोबाइल फोन बनाए हैं, कंप्यूटर भी बनाया है और बहुत सारी आधुनिक मशीनें भी बनाई है। पहले के समय से अब तक के समय तक मानव जैसे विकसित होता गया वैसे उसका ब्रेन भी विकसित होता गया। आपका ब्रेन जब भी शांत होता है तब उसमें कुछ अजीब शक्तियाँ होती है जिसे अवचेतन मन की शक्तियाँ कहते हैं। अवचेतन मन की शक्तियों के लिए मैं आपके अलग वीडियो बना दूंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। उससे आप मेरे हर वीडियो सबसे पहले देख सकते हो। आपके दिमाग में दो पार्ट्स होते हैं, पहला लेफ्ट ब्रेन और दूसरा राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन में आप जो भी पढ़ते हो, लिखते हो और कोई भी न्यू वर्क करते हो तो लेफ्ट ब्रेन में स्टोर होता है, और राइट ब्रेन में आप जो भी वीडियो देखते हो, कोई इमेज देखते हो और किसी को कही हुई बातें, वो सब राइट ब्रेन में स्टोर होता है। आसमान में जितने तारे हैं उनसे भी ज्यादा हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं और हमारे ब्रेन में हर एक सेकंड में लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स बनते हैं। और वो न्यूरॉन्स जितने तेज होते हैं वैसे आपका दिमाग भी तेज होता है। हर एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़ा हुआ रहता है। आप जब भी कुछ नया काम करते हो तो आपके दिमाग में नए न्यूरॉन्स पैदा होते हैं। आपका दिमाग इतना तेज है कि दुनिया में इनसे तेज कोई भी चीज नहीं है। साइंटिस्टों का ये भी कहना है कि जैसे जैसे हमारे ब्रेन की पावर बढ़ती गई है वैसे वैसे हमारी उम्र भी घटती गई है। जब हमारा दिमाग शांत होता है तब उसमें कितनी शक्तियाँ है उनकी कोई सीमा नहीं होती। जब आप मेडिटेशन करते हो तब हमें पॉजिटिव थॉट्स सोचने चाहिए। मेडिटेशन का सही वक्त जब समय शांत होता है तब करना चाहिए। आप मेडिटेशन पद्मासन पर बैठकर भी कर सकते हो और चेयर पर बैठकर भी कर सकते हो, परंतु मैं आपको एक इजी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप ब्रेन को कंट्रोल करने में सफल हो सकते हो। सोते हुए या फिर चेयर पर बैठे हुए जब आप मेडिटेशन करते हो तब आप नोटिस करना कि आपको 5 मिनट के बाद नींद आने लगेगी, और आप पद्मासन पर बैठकर मेडिटेशन करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। पद्मासन पर बैठकर आप अपनी सांस पर ध्यान लगाओ। उससे क्या होगा, अगर आपके ब्रेन में कोई भी विचार आता है तो धीरे धीरे बंद होने लगेंगे। मेडिटेशन करके भी आप अपने ब्रेन की पावर बढ़ा सकते हो। आप जब भी कुछ सोचते हो और वो थॉट्स आप सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने में सफल हो गए तो फिर वो रियलिटी में बदलने में कोई भी नहीं रोक सकता। अवचेतन मन की शक्तियों को इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड ही कहते हैं। आपके विचारों को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने का भी वीडियो मैं आपको अलग बना दूंगा। मगर आप अपने आप को अमीर आदमी और सक्सेसफुल इंसान समझते हो तो रियल लाइफ में भी पॉसिबल है। इनसे आप समझ सकते हो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर कितनी है। आजकल के जितने भी सक्सेसफुल आदमी हैं वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना जानते हैं, परंतु दुनिया के ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं। जब आप अपनी बात सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देते हो तो आपके शरीर के वाइब्रेशन को पूरी तरह से बदल देती है। आपका शरीर क्या है, बेसिकली अगर हम और गहराई से देखें और फुल डीप में जाए तो आखिर में हमें यही पता चलता है कि आपका शरीर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक वाइब्रेशन है। आप ये भी कह सकते हो कि आपका शरीर एक पार्टिकुलर वाइब्रेशन है। आप किस लिए जी रहे हो? इनका आंसर बिल्कुल सिंपल है, खुशी के लिए, परंतु खुशी एक हायर वाइब्रेशन ही है। जब आप बहुत खुशी में होते हो तब आपका शरीर जोरों से वाइब्रेट करता है, और जब आप दुखी में होते हो तब आपका शरीर लो स्पीड से वाइब्रेट करता है। जब आपका आईक्यू लेवल बढ़ जाता है तभी भी आपके दिमाग में कुछ अलग शक्तियाँ होती है। आप अपने दिमाग को 100% यूज करने में सफल हो गए तो आप कुछ भी कर सकते हो, परंतु ये आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। परंतु आप जो भी सोचोगे वो चीज आपके सामने होगी, परंतु 100% अपने दिमाग को यूज करने में टाइम लगता है। इसके लिए आपको हार्ड वर्क की जरूरत है। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो हर लोगों का ब्रेन अलग अलग होता है। किसी का ब्रेन ज्यादा चलता है तो किसी का ब्रेन कम चलता है, परंतु जिसका दिमाग कम चलता हो वो भी सक्सेसफुल आदमी बन सकता है।
अपने हार्ड वर्क से। अगर आपको इस दुनिया में जीना है तो हार्ड वर्क करना ही होगा। हार्ड वर्क करके ही आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। जनरली हम अपने ब्रेन को 5 से 7% यूज करते हैं और उन 5 से 7% में ही हम अपने काम पूरे करते हैं। बहुत सारे लोग उन टेक्निक्स को जानते हैं कि आप अपने ब्रेन की क्षमता और परसेंटेज बढ़ा सकते हो। आप जानते ही नहीं हो कि आप अपने ब्रेन को 5 से 7% के अलावा 10 या तो 20 या तो 30% यूज करते हो तो आप किन ऊंचाइयों को पा सकते हो। जब आपके दिमाग की क्षमता बढ़ती है तब आपकी अवेयरनेस यानी कि जागरूकता हजारों गुना बढ़ जाती है। आपकी जागरूकता तो बढ़ेगी ही परंतु आपकी कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस भी बढ़ेगी। अब हमारे ब्रह्मांड, शरीर और ब्रेन के बारे में जितना भी जाने उतना कम है। 3 चीजों की इंफॉर्मेशन खत्म ही नहीं होती। अभी तक साइंटिस्ट भी सोच में है कि आखिर इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारा दिमाग क्या कर सकता है। हम जब भी कुछ नया जानते हैं तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनते हैं और वो न्यूरॉन्स ही तय करते हैं कि हमारा दिमाग कितना तेज है। अगर आपके दिमाग के न्यूरॉन्स तेज नहीं है तो आप समझ जाना कि आपके शरीर की पूरी ऊर्जा खत्म हो गई है और आपको दिमाग को आराम देने की जरूरत है। आपका ब्रेन तभी तेज चलता हो जब आपका ब्रेन शांत होता हो। तो आपका ब्रेन सुबह शांत जब आप उठते हो तब होता है, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तब हमारे ब्रेन में कोई भी थॉट्स नहीं आता। इसलिए हमें सुबह उठकर हर रोज पॉजिटिव थॉट्स सोचने चाहिए। उससे क्या होगा कि सुबह आपका ब्रेन शांत होता है। फिर पॉजिटिव थॉट्स सोचो तो ब्रेन में पूरे दिन पॉजिटिव थॉट्स ही आएंगे। अगर आपने नेगेटिव थॉट्स सोचे तो ब्रेन में पूरे दिन नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे। मैंने आज एक चीज बताई वो आप आज ट्राई करना और फिर नोटिस करना कि आपको ब्रेन में पॉजिटिव थॉट्स आए हैं या नेगेटिव थॉट्स आए हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा कहते हैं जीनियस 1% टैलेंट इज 99% हार्ड वर्क। इस दुनिया में हार्ड वर्क होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन की जब डेथ हुई थी तब उनका ब्रेन निकाला गया था ताकि साइंटिस्ट उनके ब्रेन पर रिसर्च कर सके और उस रिसर्च से पता चल सके कि उनके जैसा ब्रेन हम कैसे कर सकते हैं। ब्रेन को कंट्रोल करना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है। आजकल की दुनिया में जिसने अपना ब्रेन कंट्रोल किया है वो लोग किन ऊंचाइयों को पा सके हैं वो आपको अंदाजा ही नहीं। ब्रेन हमारे बॉडी का महत्वपूर्ण भाग है। ब्रेन के अलावा हमारी बॉडी कोई काम की नहीं। हमारी बॉडी में कोई भी चीज टच होती है तो माइक्रोसेकंड में ही संदेशा हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। इसलिए तो मैं आपको कहता रहता हूँ कि ब्रेन से कोई भी चीज फास्ट नहीं है। साइंटिस्ट के कई सारे रिसर्च से ये भी पता चला है कि हमारा ब्रेन ओनली फॉर न्यूरॉन से ही बना है। साइंटिस्ट ब्रेन पर रिसर्च करते हैं तो आप ये भी समझ सकते हो कि रिसर्च सिर्फ न्यूरॉन्स पे ही करते हैं और ब्रेन की सारी इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स से ही पता चलती है। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा, परंतु इससे पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नहीं किए हो तो आप जल्दी से कर दो। बाजू में लगे बेल आइकन को भी दबा दो, उससे आप मेरे हर वीडियो सबसे पहले देख सकते हो और सबसे पहले सारी इंटरेस्टिंग वीडियो की इंफॉर्मेशन पा सकते हो। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। अगर आपके दिमाग को तेज करने का सबसे आसान तरीका चाहे तो वो है आप अपने ब्रेन को ऑक्सीजन मत पूरा होने दो। सबसे ज्यादा ऊर्जा ऑक्सीजन में ही होती है और आप जब फुल गहरी सांस लेते हो और स्पीड से लेते हो तो ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है और ब्रेन को जब ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है तो हमारे ब्रेन में जो पार्ट्स एक्टिव नहीं होता वो एक्टिव हो जाता है। इसलिए आप जब मेडिटेशन करते हो तो इसलिए सब कहते हैं कि आप गहरी सांस लो ताकि ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंच सके। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।